हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं दिव्या मिश्रा मैम की आंसर कॉपी का रिव्यू। हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा है और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसे अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है, इनकी आई है 28 रैंक इस साल की यूपीएससी के एग्ज़ाम में, मतलब कि ऑल इंडिया रैंक 28 आई है इनके यूपीएससी के एग्ज़ाम में। हम देखने वाले हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था। ये टेस्ट उन्होंने ऑनलाइन दिया है नेक्स्ट आईएएस कोचिंग को। लेट्स राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह तो छोड़ देते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये GS2 की कॉपी है क्योंकि ठीक है, तो इसमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज ही आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन ऑफ कोर्स इसी में आता है। अराउंड 1/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी आफ्टर 7 decades ऑफ इंडिपेंडेंस। Discuss the problem with traditional poverty alleviation programs and mention the steps taken by government in the last decade for poverty alleviation. देखो, इसमें जो क्वेश्चन है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अपने वीडियोस में, अगर आप रेगुलरली शक्ति यूपीएससी को फॉलो करते हो तो आपको ये बात पता होगी। मैं अपने हर वीडियो में एक बात बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को देखो उसमें क्या मेन थीम है, या क्वेश्चन किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, किसके चैलेंजेस पूछ रहा है, या फिर किसके लिए वे फॉरवर्ड पूछ रहा है, मतलब आगे क्या कुछ स्टेप्स वगैरह लेना है, ये चीज़ें जिसके बारे में पूछ रहा है वही आपकी मेन थीम होगी। उसी को आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। 90 आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना यही गलती करते हैं, उनको इंट्रोडक्शन ही समझ नहीं आता कि मैं एक इफेक्टिव और एक जो रेलेवेंट कहते हैं, जिस चीज़ को हम रेलेवेंट इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखें, उसमें मैं आपको बताता हूँ जो मेन थीम है क्वेश्चन में, उसी को बस आप इंट्रोड्यूस कर दो। अब जैसे यहाँ पर मेन थीम क्या है, पॉवर्टी, कैसे पता मेरे को, तो पॉवर्टी के लिए पूछ रहा है कि स्टेप्स क्या हम मतलब गवर्नमेंट को लेना चाहिए जिसको इसको एलिवेट करने के लिए, इसको हटाने के लिए, है ना। और पॉवर्टी से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट, है ना, कि मतलब इंडियन पॉपुलेशन स्टिल सफर, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, उसके नुकसान के बारे में, उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस चीज़ के बारे में। तो पॉवर्टी को ही हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन के अंदर। तो देखते हैं किया है इन्होंने ऐसा कि नहीं। देखो, इन्होंने भी सेम ऐसा किया। पॉवर्टी इज द डेप्राइवेशन ऑफ वेलबींग एंड क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ, वेलबींग, एजुकेशनल अटेनमेंट एंड ओवरऑल सोशल जस्टिस। तो हमने इंट्रोडक्शन में साथ ही साथ ये भी बता दिया कि ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये क्या प्रॉब्लम कर देता है हेल्थ में, एजुकेशन अच्छी नहीं मिल पाती पॉवर्टी की वजह से, है ना। अब करंट पॉवर्टी रेट, अब यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट का सहारा लिया है, ठीक है। 373 मिलियन पीपल आर सफरिंग विथ डेप्राइवेशन एंड 270 मिलियन अंडर पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट। ठीक है, तेंदुलकर कमेटी जो एक बनाई गई थी उसके हिसाब से ये रिपोर्ट है। Although the number of poor are decreasing sharply, that this has to be mentioned over here, कि मतलब जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन still there are a lot of people who are still living under poverty, है ना। अब प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब ये क्या हमने मन से हेडिंग बनाई? मन से बिल्कुल नहीं बनाई है। जो क्वेश्चन है पूछा है बस हमको वही लिखना होता है। अगर आप क्वेश्चन में जो पूछा है उसके बाहर देखो, कई मतलब एक आध बार मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके, जो 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, उसमें से सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें से आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें मेन थीम क्या है, क्या पूछ रहा है एक्चुअल में। वो क्वेश्चन थोड़े से रहते हैं कंफ्यूजिंग, उनके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा आपको स्टाइल सीखना पड़ता है, किस तरीके से आपको आंसर्स को लिखना होता है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करके वो भी हो जाता है आराम से। आई कैन डू दैट ईजिली बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर सॉल्विंग दोज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, बट यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट बिकॉज यू विल बी वेरी न्यू इन दिस फील्ड। सो ओके, वटेवर। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, डिस्कस द प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ये यहाँ पर है ना, डिस्कस द पॉवर्टी प्रॉब्लम्स विद ट्रेडिशनल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, आपने बस यही हेडिंग बना दी है कि मतलब क्या, मतलब एक्चुअल में प्रॉब्लम की थी, मतलब पॉवर्टी जो पुराने जो हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड से पॉवर्टी एलिवेशन के, उनमें क्या प्रॉब्लम थी भैया, है ना। तो वही हम बता रहे हैं। टेकन अप्रोच बेस्ड ऑन एंटाइटलमेंट बेनिफिट, ठीक है, लैक्स कैपेसिटी बिल्डिंग एंगल, ठीक है। और तीसरा देखिएगा डाइवर्सिफाइड एंड फ्रेगमेंटेड स्कीम्स, जैसे मनरेगा, जॉब्स एंड आईसीडीएस, फूड एंड हेल्थ, इस तरीके से हमने कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी, उनको बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। देखो यहाँ पे हम कम से कम 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे कि मतलब एक्चुअली ट्रेडिशनल जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो हमारे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी, और अब जो नए प्रोग्राम्स आए हैं
उनमें क्या डिफरेंस है ना, कहीं ना कहीं। अब देखो हमने जो थर्ड हेडिंग बनाई सेम वही बनाई कि अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन द लास्ट डिकेड, नेशनल रूरल लिवलीहुड है ना, मेरन जॉब्स, आजीविका मिशन, इस तरीके से हमने कुछ कुछ यहाँ पर 4-5 पॉइंट्स जो हमें लगे, जो हम लिख सकते हैं, जो गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव्स हैं अभी हाल ही लास्ट डिकेड्स में पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, और वो कितने ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं, इनको लिखने के बाद हमको ये भी बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका जो आंसर है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन पाएगा। only then you will be able to make the conclusion that those traditional poverty alleviation programs were not very effective due to this problem, ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको क्या, अब बताओ, मतलब हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि ये इफेक्टिव हुआ है। अब देखो, by assuring multi-purpose approach we can ensure good governance and अंत्योदय, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा, मतलब कि इसको मतलब हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और इसी तरीके से हम अपने आंसर्स को लिख सकते हैं, सो दैट कि हमको इनके ऐसे अच्छी रैंक और अच्छे मार्क्स मिल सके। अब हम कोई भी एक रैंडम सा क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स से ये इस वाले क्वेश्चन को ले लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यानी कि ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। कैसे पता मेरे को, क्योंकि मेरे को पेपर का पैटर्न पता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 सेक्शन होते हैं GS 1, 2, 3 में, ठीक है। और सेक्शन ए का जो क्वेश्चंस रहते हैं 10 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन रहते हैं वो 10-10 मार्क्स के रहते हैं, जिनको हमको लिखना होता है 150 वर्ड्स के अंदर। यहाँ पर लेकर हमको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे, मतलब 11 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हमको 250 वर्ड्स के अंदर लिखने पड़ते हैं। 15-15 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। द सिविल सर्विस एज द primary arm of government must keep pace with changing times in order to meet the aspirations of the people. Suggest the ways to reorient civil services into an outcome-oriented apparatus for achieving social justice. है ना? इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो, the civil services as the primary arm of government must keep pace with changing times, ठीक है। इन ऑर्डर टू सिविल सर्विसेज यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, सजेस्ट द वेज टू रीओरिएंट सिविल सर्विसेज इनटू एन आउटकम ओरिएंटेड एपरेटस फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस। अब देखो, इसमें भी मेन थीम वही है यार। मेन थीम अगर आप इसको अगर आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा है मेरे साथ, अगर आपने पहला क्वेश्चन किया तो आसानी से मेन थीम इसकी समझ सकते हैं। देखो, वही हमने और इंट्रोडक्शन में सॉल्व भी किया, मतलब वही हमने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस भी करी है। देखो, growing complexity of administration in wake of a pandemic, rising income levels, crime rates, technology disruption, home necessitated civil, ठीक है, have necessitated civil services to keep pace to serve people effectively। अच्छा, इसमें थोड़ा सा राइटिंग का इनका इशू है, मुझे कई वर्ड्स इनके समझ नहीं आ रहे। इन्होंने एक्चुअली कुछ वर्ड्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिला दिए हैं, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। वी आर नॉट जजिंग हिज राइटिंग, वी आर जजिंग द प्रेजेंटेशन स्किल्स विच यू आर टू लर्न इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है। चेंजिंग टाइम्स, इशूज़ देयर ऑफ, मतलब क्या क्या इशूज़ हैं, हमने हेडिंग बनाई, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। देखो, बॉक्स के अंदर हेडिंग को बंद करना ना बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव तरीका होता है। इसको हाईलाइट करने का एक अलग से दिखनी चाहिए हेडिंग आपकी, अगर छोटी है तब भी, बड़ी है तब भी, आप इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। ये प्रेजेंटेशन के कुछ तरीके होते हैं। उसके बाद लास्ट में इसमें भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, जितने भी चीज़ें क्वेश्चन में पूछी गई हैं। जैसे ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेज टू रीओरिएंट सिविल सर्विसेज, अभी हमने पढ़ा कि सजेस्ट द वेज टू रीओरिएंट सिविल सर्विसेज लिखा है। देखो, सजेस्ट द वेज टू रीओरिएंट सिविल सर्विसेज इनटू एन आउटकम ओरिएंटेड एपरेटस फॉर अचीविंग सोशल जस्टिस। बस हमने वहीं से किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें।